हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे बिहार को और एक बहुत बेहतरीन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार की बात करने वाले हैं। 1970 में बन गया था कॉलेज बच्चों और 170 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ कॉलेज है बच्चों। बिहार के अच्छे स्टेटों में से, ऐसा बोल सकते हो अच्छे स्टेटों में से अच्छे कॉलेजों में काउंट होता है ये, है ना। ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो अच्छे स्टेटों में से अच्छा कॉलेज है ये। तो डिमांडिंग कॉलेज तो है ही है बच्चों। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो या बिहार के आसपास के स्टेटों से बिलोंग करते हो तो आप ऑल इंडिया कोटा में भी इसकी प्रेफरेंस 101% रख सकते हो। स्टेट कोटा वालों के तो बच्चों 100 में से 100% बच्चों का ये ड्रीम कॉलेज होगा। और अगर नहीं है ड्रीम कॉलेज तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो बच्चों। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, बिहार के साथ साथ हम 16 और स्टेट्स को कवर कर रहे हैं पैरेलली। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियोस, नहीं समझा, तो जाके सीखो, समझो, एनालाइज करो और अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट जरूर करो बच्चों, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके और 2026 नीट आपका ड्रीम ईयर होना चाहिए। चलो अच्छा बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे तो आप क्लास 12th पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश कोर या इलेक्टिव होनी चाहिए आपके पास बस। मिनिमम एग्रीगेटेड मार्क्स जनरल के अंदर 50%, ओबीसी एससी एसटी के अंदर 40% और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले। और अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि नीट के अंदर बच्चों के ड्रॉप्स लग जाते हैं। तो बच्चों परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ड्रॉप लगता भी है तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन 2026 में होना बहुत जरूरी है ना। कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, कोई ड्रॉपर है, तो परेशानी की बात नहीं है बच्चों यहाँ पर। अच्छा, नीट यूजी आप क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स से एडमिशन नहीं होता। यहां पर आपको एक रैंक लानी पड़ेगी। और कितनी रैंक लानी पड़ेगी बच्चों, तो ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। लेकिन मुजफ्फरनगर के इस कॉलेज के अंदर बच्चों मार्क्स आपको चाहिए होंगे, ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। कितने ज्यादा चाहिए होंगे इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी तुरंत। चलो, क्योंकि बच्चों पुराना कॉलेज है, जितने भी पुराने कॉलेज होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज होते हैं। और उन कॉलेजों की बहुत ज्यादा डिमांड के साथ साथ बच्चों बहुत अच्छी फैसिलिटीज और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई, मेडिकल लाइफ बहुत अच्छी होती है बच्चों। आउटडोर फैसिलिटीज के अंदर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और वॉकिंग के लिए ट्रैक मिल जाएगा आपको। एनुअल, अगर मैं फीस की बात, अच्छा पहले इंडोर गेम्स पर आ जाओ, तो टेबल टेनिस, चेस, कैरम, जिम और फिटनेस फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको बढ़िया से। कुछ बातें मैं और ऐड करता हूं बच्चों। कॉलेज की लाइफ कैसी रहेगी यहाँ पर, तो बहुत अच्छी रहने वाली है, एकदम शानदार 5 स्टार रेटिंग के साथ बच्चों। हॉस्टल लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। मेस बहुत अच्छा रहने वाला है बच्चों। लैब्स बहुत अच्छी है, चाहे वो डिजिटल लैब हो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लैब हो, है ना, वो सारी बहुत शानदार मिलने वाली है इस कॉलेज के अंदर। तो ये ज्यादातर बच्चों का 99.9% बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों अच्छे कॉलेजों की डिमांड हमेशा होती है। अच्छा, अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करता हूं पूरे साल की, तो 20 से लेके 50,000 के बीच में फ्लैक्चुएट करेगी। कहने का मतलब है ये अप्रॉक्सीमेट 1 से लेके 2.5 लाख तक चली जाएगी। मैं एवरेज ले लेता हूं, 2 लाख के आसपास आपकी फीस जाने वाली है। अच्छा, इसके बाद हॉस्टल और मेस का खर्चा मिला के 1 साल में 1 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता है। 5 साल के अंदर 5 लाख रुपए यहां पर खर्च होंगे, 2 लाख रुपए ये हो गया, तो आपके 7 लाख के आसपास खर्च होना बच्चों। तो इंटायर एमबीबीएस के अंदर आपको 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे बिहार के इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। लेकिन आपको बच्चों 1 CR प्लस की डिग्री भी तो मिल रही है। 7 लाख रुपए में 1 CR की ज्यादा बड़ी, 1 CR से बड़ी डिग्री मिल रही है बच्चों। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, और इस टाइप के गिफ्ट आप कभी छोड़ नहीं सकते। ये आपको अचीव करना ही होगा किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है क्या, कि आप बहुत बड़े
तगड़े फ्यूचर डॉक्टर बने। यहाँ पर बच्चों एक स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट मनाया जाता है जो कि 3 से लेके 5 दिनों तक चलता है बच्चों। कई अलग अलग कॉलेज के बच्चे, इंट्रा और इंटर कंपटीशन चलता है कॉलेजों के बीच में और खुद के कॉलेज के बच्चों के बीच में। पहली इंपॉर्टेंट चीज, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है। डांस कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो। जो भी आपके पास हिडन टैलेंट है उस टैलेंट को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, ये इतने अच्छे फेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि लाइफ के अंदर जितनी भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी मेमोरीज है, जो भी सपने हैं आपके, वो आपको फुलफिल होते हुए दिखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो ये ड्रीम्स होते हैं बच्चों के। तो अगर ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं तो बच्चों इससे बेहतर क्या होगा? तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों इन फेस्ट को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इन फेस्टों को ज्वाइन डेफिनेटली करना चाहिए। ज्वाइन करना है तो बच्चों 2026 आपको नीट फोड़ना पड़ेगा, नीट क्रैक करना पड़ेगा एक अच्छी रैंक के साथ। तो ये चीजें आपको सीखनी और समझनी पड़ेंगी बच्चों। आगे हम चलते हैं और आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलेंगे। पहले नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। स्टेट कोटा में जनरल के अंदर 39 है बच्चों, 26 बॉयज के लिए है और 13 सीट्स गर्ल्स के लिए है। एससी में 16 है, 11 और 5। एसटी के अंदर एक ही सीट है बच्चों और गर्ल्स के अंदर नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड के अंदर 18 सीट्स हैं, 12 और 6। और बैकवर्ड क्लास के अंदर 12 सीट्स है, 8 और 4। रिजर्व कैटेगरी में 3 सीट्स है, सिर्फ फीमेल्स के लिए बच्चों। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 6 और 3 सीट्स का रिजर्वेशन है और डिसेबल कोटा के अंदर 5 है। टोटल सीट्स बच्चों 102 सीट्स का यहाँ पर कोटा है। जनरल से ऑल इंडिया कोटा में आओगे तो 6 सीट्स जनरल के लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 है। टोटल सीट्स 18 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में नंबर ऑफ सीट्स का पता होना आपको जरूरी है। अब हम मार्क्स की बात करेंगे तो पहले मैं आपको स्टेट कोटा के मार्क्स बताता हूं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में बच्चों थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। हालांकि इसमें स्टेट कोटा में भी काफी अच्छे मार्क्स रखने पड़ेंगे क्योंकि पुराना और हाई डिमांडिंग कॉलेज है, इसलिए बच्चों। जनरल के अंदर देखो 18 से 22,000 रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी। इसके लिए 668 से 675 करने पड़ेंगे। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के अंदर 32 से 38,000 लाने पड़ेंगे, 664 से 655 लाने पड़ेंगे। बैकवर्ड क्लास के अंदर 22 से 26,000 रैंक आपकी सेफ रहेगी, 662 से 670 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 24 से 28,000 रैंक लानी पड़ेगी, 660 से 668 आपका सेफ स्कोर होगा। 1,80,000 से 2,10,000 एससी कैटेगरी में हो जाएगा। 490 से 515 आपका सेफ स्कोर रहेगा। एसटी के अंदर 1,50,000 से लेके 1,75,000 तक हो जाएगा। 515 से 535 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और आरसीजी के अंदर रिजर्व गर्ल्स के अंदर 24 से 27,000 रैंक पर हो जाएगा। लेकिन बच्चों 662 से 668 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये सेफ स्कोर है बच्चों 2026 का, ये ध्यान में आपको रखना है। चलो अब मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेता हूँ। 14 से 17,500 रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी बच्चों। 678 से 685 लाने पड़ेंगे इस कॉलेज के लिए। ओबीसी में 15,500 से 19,000 पर हो जाएगा, 675 से 680 लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 17 से 20,500 तक हो जाएगा, 672 से 678 लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर 95 से 1,10,000 तक हो जाएगा, 545 से 565 लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,25,000 से लेके 1,40,000 तक हो जाएगा, 520 से लेके 540 आपको लाने पड़ेंगे। ये आपका सेफ स्कोर होगा बच्चों। ऑल इंडिया कोटा से थोड़े से मार्क्स ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हाई डिमांडिंग कॉलेज है और आपको बच्चों अच्छा फ्यूचर डॉक्टर तो बनना है ना। अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, उसके लिए अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, उसके लिए अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और मार्क्स के लिए बच्चों आपको बहुत मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आज हम इतनी ही बात करेंगे इस बिहार के कॉलेज के बारे में। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं ताकि आपको बढ़िया सी वीडियो आपके ड्रीम कॉलेज के ऊपर मिल जाए।
सारे कॉलेजों को कवर कर रहे हैं बच्चों हम, 16 स्टेट्स को। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज में। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।